उसने सिर्फ एक गलती की थी, सपने देखने की। राधिका यादव, एक नाम जो कभी गोल्ड मेडल से चमकता था, आज पुलिस की फाइल्स में लहूलुहान पड़ा है। एक टेनिस प्लेयर, सिर्फ 25 साल की उम्र, और गोलियों की बौछार से उसकी सारी उम्मीदें दफन कर दी गईं। ये सब उसके अपने पिता ने किया। जिसने उसे पैदा किया, उसी ने उसे मिटा दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि राधिका को पहले से पता था कि उसकी मौत उसके आसपास मंडरा रही है? उसके फोन में वो चैट्स और कॉल्स जो आज सबसे बड़ा राज बन चुके हैं। अगर आपने ये कहानी मिस कर दी तो आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन गया। आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे कभी कभी खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिया और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सिया। आइए जानते हैं राधिका की आखिरी चीखों की वो कहानी जो अब भी दीवारों में गूंज रही है। गुरुग्राम सेक्टर 57, ये शहर जो राधिका की दुनिया था, पर अब यहाँ वो नहीं थी। क्योंकि उस मासूम की किस्मत उसके पिता दीपक यादव ने काली स्याही में डुबो दी थी। ये कोई अचानक उठाया कदम नहीं था, ये तो काफी दिनों पहले से ही पिता बेटी के बीच खींची गई मौत की लकीर थी। सोचिए, एक पिता जो बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कसमें खाता है, वो ही उस ख्वाहिश को हमेशा के लिए दफनाने की प्लानिंग कर रहा था। खुद राधिका की सबसे करीब की दोस्त हिमांशिका ने पुलिस को बताया और हर राज खोल दिया। उसने बताया कि कैसे पहले से ही दीपक यादव के इरादे बदलने लगे थे। जैसे ही पुलिस ने राधिका की कॉल डिटेल्स निकाली, सच्चाई ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो कॉल्स, वो चैट्स, हर लाइन में कोई न कोई धमकाता साया छुपा था। लोगों को जैसे ही राधिका की मौत की खबर लगी तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक पिता अपनी बेटी पर गोली कैसे चला सकता है? लेकिन जब सच की परतें खुली, हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि जो पिता बेटी की ढाल बनता है, वो खुद उसका काल बन गया। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पिता ने बेटी का भरोसा तोड़ा। आज ये कहानी आपको बेहद बेचैन कर देगी। दीपक यादव हर रोज एक ही बात दोहराता था, ये एकेडमी बंद कर दे, लोग क्या कहेंगे? उसकी नजर में बेटी की एकेडमी उसकी मर्दानगी पर सवाल बन गई थी। लोग ताना मारते, बेटी कमा रही है, बाप खा रहा है, और ये ताने दीपक को अंदर ही अंदर खा रहे थे। राधिका ने कई बार अपने पिता को समझाया, पापा भरोसा रखो, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही नहीं पा लिया। जो पैसा आपने मुझ पर खर्च किया है वो बर्बाद नहीं होंगे। मैं बच्चों को टेनिस सिखाऊंगी, उनको अच्छा प्लेयर बनाऊंगी, बस भरोसा रखो। लेकिन पिता की नजर में बेटी का सपना एक तमाचा था जो उसे रोज लोगों के सामने बेइज्जत कर रहा था। और एक दिन उसने तय कर लिया, इस सपने को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। राधिका की जिद हार गई, लेकिन सवाल आज भी यही है, क्या बाप की इज्जत बेटी के कत्ल से बड़ी होती है? राधिका यादव, पहचान एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, हर दिन नई रील, नई फोटो। ये कामयाबी ही उसके लिए काल बन गई। पिता दीपक यादव को बर्दाश्त नहीं हुआ कि गांव के लोग ताने मारें। कहते थे, देख तेरी बेटी इंस्टाग्राम पर क्या कर रही है, तुझसे ज्यादा पैसे भी कमा रही है और तू बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ये ताने, ये कानाफूसी धीरे धीरे पिता दीपक यादव के दिल में जहर घोलने लगी। 10 जुलाई 2025, रोज की तरह सुबह सब कुछ नॉर्मल था। किसी को क्या पता था कि आज ही उसकी हंसी आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि उसी दिन उस पिता ने तय कर लिया था कि वो अपनी बेटी की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देगा। जिस इंसान ने उसे ये दुनिया दिखानी थी, उसी ने दुनिया से उसका नाम मिटा दिया। सोचिए, किस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है? एक पिता पर राधिका को ये नहीं पता था, उसकी मौत का फरमान उसी ने लिख रखा है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। हिमांशिका, राधिका की वो बेस्ट फ्रेंड जिसने अपनी दोस्त के कत्ल का हर राज खोला। उसने बताया कि ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। उसके पिता दीपक यादव ने पहले से हर मोहरा सेट कर दिया था। माँ को घर के दूसरे कमरे में भेजा
ताकि वो कुछ देख न पाए, कुछ सुन न पाए। भाई को किसी बहाने से घर के बाहर भेज दिया ताकि वो भी कोई मदद न कर पाए। राधिका को क्या पता था, उसके पीछे उसके ही पिता के कदम आ रहे हैं, मौत के कदम। दीपक यादव अपनी लाइसेंस हथियार के साथ उसके पास आया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, बस एक ऐसा हमला जो राधिका की जिंदगी का आखिरी पन्ना बन गया। बेटी का जिस्म छलनी कर दिया गया। इस तेज आवाज से मां का दिल दहल उठा। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई और उसने देखा उसकी अपनी बेटी खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसका पति हथियार हाथ में लिए पत्थर बना खड़ा था। गोलियां चलाने के बाद दीपक यादव ने खुद ही पुलिस को कॉल किया और बिना भागे, बिना डरे, बिना छुपे उसने चुपचाप पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस राधिका की आखिरी कॉल डिटेल्स ने खोला। जैसे ही पुलिस ने फोन खंगाला, ये साफ हो गया कि राधिका को पहले से ही शक था कि उसके घर में कोई है जो उसके ही खून का प्यासा है। हिमांशिका के पास राधिका के डर की सारी परतें थीं। कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया था, घर का माहौल बहुत बिगड़ गया है हिमांशिका। पापा हर बात पर ताने मारते हैं, कभी इज्जत की दुहाई, कभी गांव वालों के ताने। अब तो सोच रही हूँ एकेडमी ही बंद कर दूं। सोचिए, जिसने अपने दम पर अपने सपने खड़े किए, वही लड़की डर गई थी, अपने ही घर से, अपने ही खून से। जैसे ही ये मामला पुलिस के हाथ में पहुंचा, राधिका का मोबाइल सबसे बड़ा सबूत बन गया। फोरेंसिक टीम ने फोन की हर कॉल, हर चैट खंगाली और वहीं से हिमांशिका के दावों को बल मिला। हिमांशिका ने बताया कि राधिका अपने पापा से परेशान हो चुकी थी। कई बार उसने कहा, कभी कभी तो लगता है पापा उसे कुछ कर न दें। लेकिन किसे पता था कि यही डर एक दिन उसकी मौत की सच्चाई बन जाएगा। लोगों का कहना था कि दीपक यादव को सबसे ज्यादा बेटी का टेनिस एकेडमी चलाना चुभता था, इंस्टाग्राम पर रील्स डालना चुभता था, हजारों फॉलोअर्स से बातें करना चुभता था। वो चीख चीख कर कहता, खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर लोगों को क्या सिखाएगी, शर्म नहीं आती? घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है तू। कितनी बार राधिका ने चुपचाप सब सुना, पर सपना नहीं छोड़ा। इन सब के बीच उसके यही सपने उसके पिता के लिए एक बदनामी का कारण बन चुके थे। पुलिस पूछताछ में पहले तो दीपक यादव ने कहा, गुस्से में हो गया, अचानक कर दिया, पर सच कब तक छुपता। थोड़ी देर में ही उसने सब कबूल कर लिया। 3-4 दिन से वो इस प्लान के बारे में सोच रहा था और जिस सुबह राधिका मुस्कुरा रही थी, उसी सुबह दीपक यादव ने तय कर लिया था, आज ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और उसने कर दिया, वो भी बड़ी आसानी से अपने ही घर में। दीपक यादव अब सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था, खुद को सही साबित करने का। वो कहता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले उसकी मर्दानगी पर हंसते थे, कहते, देखो तेरी बेटी तुझे खिला रही है, पैसे कमाकर दे रही है, इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों से बात करती है, तू कुछ करता क्यों नहीं? तू कैसा मर्द है? इन तानों ने एक पिता को अंदर से तोड़ डाल दिया था और अब वो किसी भी तरह अपनी इज्जत को बचाना चाहता था, चाहे उसे अपने ही खून को मिटाना क्यों न पड़े। जैसे ही खबर फैली, गुरुग्राम से लेकर सोशल मीडिया तक हड़कंप मच गया। एक होनहार टेनिस प्लेयर जिसने मेहनत और लगन से अपना नाम बनाया था, जिसकी एकेडमी थी, जो खुद अपने दम पर घर चला रही थी, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका पिता लोगों के तानों से टूट गया था। लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। हर पोस्ट पर बस एक ही सवाल, क्या यही है समाज की इज्जत? एक पिता अपनी बेटी को मार दे बस अपनी नाक बचाने के लिए। इसी बीच राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका का एक वीडियो वायरल हुआ। वो रोते हुए कैमरा पर कहती है, राधिका अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी को मैं दबने नहीं दूंगी। उसने बताया, पिछले 1 साल से राधिका टूट रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। हर दिन पिता के ताने, वो अक्सर ऐसे अपशब्द बोलता, धमकाता, जिनका असर राधिका की आत्मा पर पड़ रहा था। वो कहता, तू मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा कर रही है। यहाँ तक कि वो धमकी भी देता,
अगर इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो डाला तो तेरी खैर नहीं। हिमांशिका ने कितनी बार अपनी दोस्त को रोते हुए देखा, पर वो क्या कर पाती। राधिका हंसकर कहती, कुछ नहीं होगा यार। पर कुछ नहीं से भी बहुत ज्यादा, बहुत कुछ हुआ। इस बार सब कुछ खत्म हो गया। एक पिता ने अपनी नाक बचा ली, पर एक बेटी की पूरी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। राधिका की एक ख्वाहिश थी, काश पापा कभी तो कहें कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा। पर ये शब्द उसे कभी नसीब नहीं हुए। प्यार तो दूर, उसे हर रोज ताने, गालियां और धमकियां ही मिली। जिस पिता से उसे हौसला चाहिए था, उसी ने उसे हर रोज तोड़ा, हर रोज रुलाया और आखिरकार मार डाला। उसके बाद पुलिस ने दीपक को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। पर असली सनसनी पूछताछ में निकली। दीपक ने कबूल कर लिया कि वो कुछ समय से इस खतरनाक सोच में डूबा हुआ था। उसे घर में सबके आने जाने की खबर थी, जिससे कि कोई कुछ देख नहीं पाएगा। मीडिया ने कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, फोरेंसिक सब खंगाला। वो ट्रेनिंग के लिए दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। चैट से ये भी पता चला कि राधिका कब से डर के साए में जी रही थी। हिमांशिका ने पुलिस को वो चैट दिखाई, जिसमें राधिका ने लिखा था, अगर पापा का गुस्सा ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक चैट में तो उसने साफ कहा था, मुझे डर लगने लगा है कि कहीं वो मुझे मार ही ना दें। और फिर गांव वालों के बयानों ने दीपक की परतें उतार दी। लोगों ने बताया कि वो अक्सर शराब के नशे में बेटी को गालियां देता, सबके सामने बोलता, इस लड़की ने मेरी नाक कटा दी, रील बनाकर फिर से नाचेगी तो समझ लेना बहुत बुरा अंजाम होगा। पर किसे लगा था ये गुस्सा और ये गाली एक दिन सच में उसकी जान ले लेगी। एक बेटी का छोटा सा सपना, पापा मुझसे प्यार करें, कभी पूरा नहीं हुआ। बस एक दिन बंदूक की आवाज में सब कुछ हमेशा के लिए दफन हो गया। जैसे जैसे गवाह सामने आते गए, पुलिस की जांच और गहरी होती गई। अब सिर्फ राधिका के कॉल्स या चैट्स नहीं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सबूत बन गया। जांच में साफ हुआ कितने लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे। कमेंट्स में ताने, गालियां, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके बोलने पर। लोगों की यही सब जहरीली बातें हर दिन दीपक यादव को अंदर से खा रही थीं, और उसी जहर ने उसे अंदर से पिता से एक कातिल बना दिया। कौन सा समाज है ये, जहां एक बेटी अपनी मेहनत से नाम कमाए तो ताने पड़ते हैं, और अगर वो चुपचाप सह ले तो भी गुनहगार वही कहलाती है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर है जो बेटियों के सपनों को उड़ने से पहले ही रोक देता है, या ये एक बड़ी बीमारी है जिसमें समाज की घटिया सोच और घर की पितृसत्ता मिलकर एक लड़की को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। राधिका की मौत एक केस नहीं, एक आईना है जिसमें हम सबका डरावना चेहरा दिखता है। एक लड़की जिसने ठान लिया था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी, वही लड़की एक और एग्जाम्पल बन गई कि हमारे घरों की चारदीवारी आज भी बेटियों की उड़ान की बहुत बड़ी बंदिशें हैं। राधिका चली गई, उसकी हंसी, उसकी मेहनत, उसका सपना, सब कुछ खामोश हो गया। पर उसके सवाल जिंदा हैं। क्या आज भी हम सच में बेटियों को आजादी देने के काबिल हैं? ये सवाल आपकी रूह में हमेशा गूंजता रहेगा, जब तक आप खुद से ये जवाब नहीं मांगेंगे। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राधिका अकेली नहीं थी? आज भी न जाने कितनी गर्ल्स अपनी पहचान बनाने की कोशिश में इस समाज के तानों, झूठी इज्जत और झूठी मर्दानगी के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। कभी गुस्से में, कभी झूठे अभिमान में, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। आपका क्या कहना है? क्या वाकई हम बेटियों को वो आजादी दे पाए हैं जिसके वो हकदार हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो। इसे अपने दोस्तों, परिवार, हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे लगता है कि बेटी होना कोई गुनाह है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं लौटूं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, तो आप उसका पूरा सच जरूर जान सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे
अगले वीडियो में एक और अनसुनी सच्चाई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, बेटी या बहन अगर सपने देखती है तो उसे कत्ल नहीं, हिम्मत और हौसला चाहिए। बहन और बेटियों को भी वही उड़ान दीजिए जिसकी वो हकदार हैं।